जो अच्छे संत होते साधक होते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा यदि धर्म विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो क्रोधावेश होता है, क्रोध नहीं होता है, अंदर से वो जलते नहीं है, लेकिन उसके सुधार के लिए वो क्रोध का नाटक करते हैं, वो आवेश धारण करते हैं और ऐसा तो वो थोड़ा भय प्रदान करेंगे, कटुवचन, लेकिन उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी अहित नहीं। लेकिन क्रोधी बुरा कर देगा, बुरा सोचेगा, नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, स्वयं जलेगा और दूसरे को जलाएगा। ये क्रोध बड़ा त्याग करने योग्य बात है। ये क्रोध बहुत हानि पहुंचाता है अपने हृदय को भी और दूसरे को भी। क्रोध से हिंसा तक हम बढ़ जाते हैं। अगर क्रोध अपने स्वरूप में आ जाए तो हम दूसरे की हिंसा भी कर देते हैं। आवेश तत्कालिक होता है, उससे किसी का हानि नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता। हम लोग बहुत झूठे हैं, भगवान के सामने कहते तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती करते ना, अब उनसे जरा सा भी कहीं तन मन धन में विक्षेप पहुंचेगा तो आरती छूट जाएगी, भगवान का भजन छूट जाएगा और पूछेंगे क्या लागे तेरा, सब कुछ है मेरा, क्या लागे तेरा। उल्टी बात आ जाएगी, हम इतना आरती पूजा किया, हमारा काम नहीं बना। तुम्हारा क्या काम बनना था? तुमने तो तन मन धन सब दे दिया भगवान को, तन मन धन सब तेरा। वो तो गाने के लिए थी। हृदय से समर्पित प्यार खिलवाड़ नहीं होता, प्यार में समर्पण होता है। अभी भगवत प्रेम या भगवत भक्ति का रंग नहीं आया, अभी ये तो ऐसे शुरुआत, चलते रहो, सत्संग करते रहो, धीरे धीरे रंग आएगा। 1 वर्ष खो दिया, बोले आज हमारा बर्थडे पार्टी चले। 1 वर्ष खो करके पार्टी मनाते हैं यार। 1 वर्ष प्लस होता फिर पार्टी मनाते तो हम मानते। बोले 1 वर्ष खो गया जीवन का, बोले आज बर्थडे पार्टी मनाते हैं। क्या हमारे ज्ञान, क्या हमारा विवेक, मनुष्य जीवन मिला है सत्य सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, समस्त कर्मों को विध्वंस करने के लिए, आचरणों को पवित्र करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। कहाँ खोए हुए हैं? मनुष्य जीवन नष्ट हुआ, इसके बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे हम। कौन हमें पूछेगा? कौन रिश्तेदार नातेदार, पीछे जन्म का रिश्ते नातेदार कौन पूछ रहा है? अब आज का कौन पूछेगा कल? इसलिए होश में हर्षित मत हो, आनंदित होने के लिए भगवान की शरण में बढ़ो। सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत, यात्रा चलाते रहो और यात्रा का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। मैं राम नाम जप करता हूँ पर फिर भी साइकिल से ही चल रहा हूँ, धनवान नहीं हो पा रहा। तुम्हारे तो साइकिल है यार, हमारे तो साइकिल भी नहीं थी। हमारे तो साइकिल भी नहीं थी, मांग के रोटी खाते थे, कई दिन भूखे भी रहे जीवन में। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि बादशाह प्रणाम कर रहा है, इस खुशी में आंसू आ गए? उन्होंने कहा नहीं, जब राम का नहीं था तो तुलसी को कौर मांगे नहीं मिलता था, आज राम का हूं तो बड़ा बड़ा बादशाह ताज उतार के रखता है। तो ये केवल भगवान के हो जाने पर है। तुम जपते रहो, हमारी बात पे विश्वास कर लो, तुम ऐसे धनी हो जाओगे जो लोक परलोक दोनों जगह तृप्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो, पहले नाम जप करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो। ये ही पाप नष्ट होंगे तो ये सब सुख सुविधाएं आपको घेर लेंगी। अगर भगवान का भरोसा है तो भैया अपने आप सब व्यवस्था होती है, अपने आप व्यवस्था होती है। आप अभी नाम जप करो, ये सोचो मत कि हम साइकिल से चलते हैं, नाम जप करो, आगे व्यवस्था हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की लीला चरित्रों में चित्त लगाते हैं, तो आज नहीं तो कल वो सुखी हो जाएंगे। कल हमारा जीवन क्या था, आज हमारा जीवन क्या है, दोनों को देख लीजिए, लेकिन हम वही है, हम वही है। परिवर्तन आप देख लीजिए, ये केवल भगवान की शरण की बात है। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी बात पर विश्वास कर लो, इधर उधर भटको मत, पाप आचरण मत करो और नाम जप करो। गुरु कृपा से आप देख लेना, एक दिन निहाल हो जाओगे। छोड़ना मत नाम जप करना, चाहे लाभ दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, एक दिन देखना निहाल हो जाओगे। जैसे हम आपको कह रहे हैं, ये तो आपको बाहरी बात है, आंतरिक बात है कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, मुझे श्री जी की कृपा प्राप्त हुई, जो हम तुम्हें बता नहीं सकते। लोक और परलोक दोनों हमारी जेब में है, दोनों हमारे हृदय में आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए विश्वास कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। पूर्व जन्म के गंदे अभ्यास हमारे मन में बैठा हुआ है, तो कह रहे हैं अगर
भोगों में गिर गए हो तो डरो मत, भोग लो, लेकिन अंदर से अपनी निंदा करो, अपनी घृणा करो। धिक्कार है, भगवान के मार्ग का पथिक होकर कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया। अपनी निंदा करो, अपने को धिक्कार करो। उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग ले, परंतु दुखद समझकर, अपराध समझकर, गलती समझकर अपने को बार बार जलाए, प्रायश्चित करे, अपना दुर्भाग्य मनावे। मेरा दुर्भाग्य भगवान का भजन छोड़कर भोगों की प्रीता। साथ ही इससे छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय ले और दृढ़ निश्चय करे कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। इस मार्ग के पथिक को अगर 1000 बार गिर जाए तो भी निराश नहीं होना चाहिए। कई साधक निराश होकर के परमार्थ ही छोड़ देते हैं, भगवत मार्ग ही छोड़ देते हैं कि अब हमसे नहीं चला जाएगा। लेकिन यहाँ आत्मबल दिया जाता है कि यदि आप गिर जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप भगवान का पुनः आश्रय लीजिए और भजन के प्रभाव से समस्त पाप और वासना का नाश करके भगवान को जागृत कीजिए और भगवत प्राप्ति कीजिए। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। हर भक्त के जीवन में महाराज जी प्रतिकूलता की अवस्था आएगी। मटकी तभी आकार धारण करती है जब कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है, फिर कुम्हार उसे कूटता है। एक भी रेशा अगर रह गया मिट्टी में तो वहीं से मटकी रिसेगी, वहीं से पानी निकलेगा। एक भी रेशा नहीं रहना चाहिए। कूट कूट करके उसे पाउडर कर देता है, फिर भी चैन नहीं हुआ, पानी डाल के उसे पैरों से रोनता है, फिर भी चैन नहीं हुआ, चाक में चढ़ाकर उसे आकार देता है। आकार देने के बाद सूर्य के ताप में तपाता है, इतने पे भी चैन नहीं हुआ, फिर आवे पे पकाता है और जब पका देता है तो बाजार में बजा के दिखाता है कि ये मटकी है, इसमें आप रस रख सकते हो, अब ये टपकेगी नहीं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को तपा करके इतना मजबूत कर देते हैं कि मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इनकी कोई परवाह नहीं, और वो संसार के विकारों पर विजय प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाता है। भगवान ये कृपा करते हैं जो प्रतिकूलता देते हैं। अगर अनुकूलता, पक्की बात कह रहा हूं, अनुकूलता दे तो भक्ति में निखार आ ही नहीं सकता। ये भी बात समझ लो। जो डायरेक्ट भगवान की शरण में है उनको तो हो, और जो भगवान के भक्तों की शरण में है वो तो ऐसे है जैसे नौका खेने वाला परिश्रम कर रहा है, लेकिन बैठने वाला आराम से तरंगों की शोभा देखते हुए जल की पार हो जाता है, जल की धारा को पार हो जाता है। ऐसे श्री आचार्य चरणों की शरण होना, गुरुदेव की शरण होना, उनके अनुसार केवल बताए हुए मार्ग पर चलना, हो सकता है जीवन में प्रतिकूलता का मुख न देखना पड़े और भगवान की प्राप्ति हो जाए। जो आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल मनाओ, आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। जी तब हृदय जलता है। तो सोना जब जलता है तभी तो निखार आती है, हृदय जब जलता है तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। काम आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आई, इसके प्रतिकूल आचरण करने पर हृदय जलता है। उस जलन को जो संभाल गया वही महात्मा हो जाता है। महाराज जी उसको क्षमा, मतलब अंदर से प्रणाम करके या सामने से तो अहम में चोट पहुंचती है। तो अहंकार ही तो नष्ट करना, अहंकार में तो काम क्रोध लोभ राग द्वेष ये रहते हैं और किसमें रहते हैं? इसी घर को तो उजाड़ना है हमको। अहंकार रूपी घर को उजाड़ दो, निर्विकार हो गए, इसी महल में रहते हैं सारे दोस्त। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। नहीं तो राग द्वेष होता रहेगा, संसारिकता बढ़ती रहेगी। जी एक बार प्रणाम करने से मान जाए तो ठीक है, फिर ऊपर से और ज्यादा तो हम और प्रणाम करेंगे, हम और प्रणाम करेंगे। हमारा प्रणाम बंद नहीं होगा, उसका राग द्वेष बंद हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हम लोग आध्यात्मिक हैं, यदि हमसे कोई द्वेष करे तो भी हम उससे द्वेष न करें। अपनी तरफ से द्वेष करना तो बनता ही नहीं है। सब में श्री भगवान विराजमान है, ये हम आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि यदि हम द्वेष करने वाले को क्षमा करते रहेंगे तो द्वेष करता ही रहेगा। नहीं, हमने आज देखा है वो प्रेम करने लगेगा, वो द्वेष नहीं करेगा, प्रेम करने लगे। क्षमा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है और क्षमा सामने वाले को तुरंत बदल देती है।
ये क्षमा आध्यात्मिक बल है, ये महान बल है। इसे सबको प्राप्त नहीं होता, सत्संगियों को प्राप्त होता है क्षमा करना। नहीं तो एक गाली दे तो दो गाली देने का मन होता है, जब एक गाली दे हम राधे राधे करके निकल जाए, यही हमारी आध्यात्मिकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ा बल। बहुत बड़ा बल। क्षमा बलवान होता है, वो तो कमजोर होता है जो क्रोध करता है, क्षमा बलवान होती है। तुम चिंता मत करो, तुम केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूँ, गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल परम कल्याण हो जाएगा, चाहे तुम घोर विषयी क्यों न हो। तुम घोर विषयी क्यों न हो, ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन त्यय समलह न कोय। तुम सिर्फ राधा राधा रटो, छोड़ो अन्य सब छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा। अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हमसे कहें, आप केवल नाम पकड़ो। हम अपने जनों को नाम पकड़ा रहे हैं, जो हमने साधना की, जो जीवन भर किया, उसका फल मुझे राधा मिला। राधा, वही मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूँ, राधा राधा रटो और परिणाम में देख लो आपका मंगल हो जाएगा। शाम के कसम खाइए, सुबह तोड़ दीजिए, ऐसे बलवान मन और इंद्री है। राधा राधा रटो, एक राधा नाम नरक नहीं जाने देगा। अगर आप निरंतर राधा रट रहे हैं तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। हम तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात कहते, कोई मनोरंजन वाली बात नहीं कहते, या केवल हम अपने मन की बात नहीं कहते। हमारा मन भी अगर कुछ बात कहता है तो ठाकुर जी से मिल के बात करता है, ऐसे अपने मन से नहीं बोल देते। वो ठाकुर जी से पास बात होती तब आपके कान तक पहुंचती है।